Mr. Pop. नमस्कार। विविध CHRD की पेशकश केदार वाणी में आप सबका स्वागत है। आज का कार्यक्रम स्वांग, जिसकी अगली कहानी का शीर्षक है कूट रचना, और इसे प्रस्तुत किया है आपके चहेते नवरंग ने। आइए सुनते हैं। सलाम साहब। साहब जी, ये आपके लिए एकदम कड़क चाय। रोज साहब जी, आप पूरे दिन यही धुन काहे सुनते हो? अरे वो क्या कहते हैं उसे, हाँ लकी चार्म। लकी चार्म है ये। एक बहुत बड़ा केस सॉल्व किया था, उसी की निशानी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो मैडम, कैसी हैं आप? नमस्ते, आइए आइए। वेलकम टू वाडिया क्यूरेटर्स। माई सेल्फ मिस्टर नितिन वाडिया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे तो आप जैसी नायाब चीज़ यहाँ मिलनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। बताइए। देखिए, मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई हूँ। एक ओरिजिनल सिम्फनी रिकॉर्ड है मेरे पास। क्या आप वो खरीद सकते हैं? बस इतना बता दीजिए। देखिए मैडम, हम सिर्फ ट्रस्टेड सेलर से ही सब खरीदते हैं। प्लीज़ खरीद लीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैडम, चलो ठीक है, सुनाइए, फिर देखते हैं क्या कर सकता हूँ। आप यहीं पे रुकिए मैडम, मैं अभी बस थोड़ी देर में आया। सॉरी मैडम, बट ये रिकॉर्ड तो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। मैं आपसे ये नहीं खरीद पाऊंगा, माफ कीजिए। अरे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? मेरे दादाजी ने इसको बहुत समय पहले खरीदा था। मेरे पास इसकी रसीद भी है, अभी दिखाती हूँ आपको। ओ मैडम रुकिए। देखिए, पहले के ज़माने में नकली रिकॉर्ड्स बहुत आसानी से बिक जाते थे और नकली रसीद भी बहुत आसानी से बन जाती थी। ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी ना कि हम असली या नकली में फ़र्क कर पाए। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये तो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत निराश हैं, पर मेरा यकीन मानिए, ये मैं नहीं खरीद पाऊंगा। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? वैसे एक है मेरी पहचान में जो शायद आपकी मदद कर सके। हाँ, ये लीजिए उसका एड्रेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। हाँ, हेलो माथुर। हाँ, एक नई मछली फंसी है भाई जाल में। तेरे पास भेज रहा हूँ, संभाल लेना, माला माल हो जाएंगे हम लोग। हाँ वाडिया जी, चिंता मत कीजिएगा, सब हो जाएगा। वेलकम टू सनशाइन क्यूरेटर्स। आइए आइए, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जी, मुझे यहाँ वाडिया जी ने भेजा है। जी, आपका नाम? प्राची। ओ, आपका तो सर कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। सर, मिस प्राची आई है, वाडिया सर ने भेजा है ना। ओह यस, प्लीज कम मिस प्राची। आपको रिकॉर्ड देने आई है ना? हाँ, दीजिए मुझे, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
वाडिया जी ने तो सही कहा था, ये जेन्युइन तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये 50,000 रुपए में खरीद सकता हूँ। 50,000 रुपए तो बहुत कम है। भले ही ये फेक है, पर ये बहुत पुराना है, तो इसका कुछ तो वर्थ होगा ना। चलो ठीक है, मैं आपसे ये 60,000 रुपए में ले लूंगा। लगता है आपका खरीदने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे 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 मैडम, बैठिए बैठिए। आप कितना प्राइस एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं इस रिकॉर्ड को 1,20,000 से कम में नहीं बेचूंगी। मैडम ये तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इस रिकॉर्डिंग का ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो हम Thank you. 1 लाख रुपए में डन करते हैं। मैं अब चलती हूँ। ठीक है। रुचि, जरा चेक करना, मैडम गई क्या? हाँ सर, मैडम तो चली गई, लेकिन सर भले ही सब्जी का मार्केट हो या इतनी बड़ी दुकान, लेडीज की बार्गेनिंग की आदत जाती नहीं है। सही बात है। नमस्ते सर जी। भाई मान गए आपको, इस बार अपना खेला फिर चल गया और दीदी को क्या फंसाया है। हाँ माथुर, खेल तो वापस चल गया अपना। पर याद रखिएगा, पिछली बार बात हुई थी ना, इस बार जो भी मिलेगा सर आधा आधा होगा। हाँ हाँ, वो देख लेंगे माथुर। अब तो पहले बाल ढूंढो, मालामाल होने वाले हम। ठीक है सरकार, जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे। चलो मिलते हैं। बंटी, ओ बंटी, कहाँ मर गया ये? हाँ बोल, लिए क्या करना है? हाँ देखो, वो अपना जो पुराना डेटाबेस है, हाँ वो उसको खोल के किसी अच्छे बायर का नंबर ढूंढ लो। देखो बड़ी पार्टी ढूंढना, डील बड़ी है। हाँ ढूंढता हूँ अभी, लेकिन वो पगार का क्या हुआ? वो भी तो बड़ी है सर। वो छोटी डील है रे बंटी, वो तू जा। अरे सर मेरे लिए तो बड़ी है ना। हाँ बस बस, चलो चलो काम पे लग जाओ, ये फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फालतू बात वाला सिस्टम इनका 2 महीने की पगार नहीं दे रखी। ये क्या है? सर देखने में तो फाइल लग रही है। हाँ वो दिख रहा है मुझे, पर ये कौन सा तरीका है फाइल देने का? हाँ तो रख रहा था ना वो, लेकिन आते आते मेरे पगार की जैसे ये भी फिसल गई। हाँ बस बस, बहुत हो गया। बायर का नाम बता। हाँ ये लो, नाम लेके आए, देख लीजिए एक बार। अब ये किसको ढूंढ के लाए हो यार? बोला था ना बड़ी डील है, कोई अंबानी जैसे किसी को लेके आओ यार। काम तो करना नहीं है ढंग से, पगार मांगने आ जाते हो। अच्छा बड़े नाम चाहिए तो ये लो आखिरी 2 फाइल, इसमें सारे बड़े नाम है। अब बड़े नाम है, बड़े लोग देखेंगे तो अच्छा होगा, तो आप खुद ढूंढ लीजिए फिर। ये पकड़ी ना बड़ी मछली। ये बायर से बात करते हैं, इसको म्यूजिक का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हेलो, नमस्ते अंजलि जी। हाँ जी बोलिए। मैं वाडिया बोल रहा हूँ, आपने पहचान ही लिया होगा मुझे तो। हाँ हाँ, आपको कौन नहीं पहचानता वाडिया जी। हाँ जी शुक्रिया। वैसे आपके लिए एक बहुत मस्त और बड़ी डील आई है। ओह, क्या क्या डील लाए हो आप? जी वो एक रिकॉर्ड था जिसकी कीमत मार्केट में अच्छी खासी है, तो बताइए क्या करेंगे आप? अच्छा, ऐसी तो क्या खास बात है उस रिकॉर्ड में? अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मास्टरपीस है, मास्टरपीस। हे काय करतो रे तुम्ही? जल्दी चाय नाश्ता लाने का ना। अरे कांस्टेबल साहब, आप क्यों चुप हो गए? आप चालू रखो अपना, मस्त चल रहा है। हाँ तो आगे कुछ यूं हुआ। उस नीलामी के कुछ दिनों बाद हुआ कुछ ऐसा। दिन था रोज का, बजी टेलीफोन की घंटी और मेरे दिमाग में भी। वैसे तो इस जगह पे ये आम बात थी, पर हवा में शायद कुछ खास था। खैर कॉल उठाया, लाइन पर कोई सहमा सहमा सा था, शायद उसे कोई सदमा सा था। हेलो, खेतवाड़ी पुलिस चौकी हियर।
हेलो हेलो सर, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। मैम आप थोड़ा शांत हो जाइए और शांति से बताइए क्या हुआ है आपके साथ। सर दरअसल बात ये है कि कुछ दिनों पहले नितिन वाडिया ने मेरे को एक रिकॉर्ड की डील दी जो मैंने अमित माथुर से खरीदी, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो रिकॉर्डिंग तो फेक थी और ये इन दोनों की साजिश थी मुझे फंसाने की। और पता नहीं ना जाने इन लोग ने कितने ऐसे फंसाए। सर प्लीज प्लीज इनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। सर प्लीज कुछ कीजिए वरना पता नहीं और कितने लोग इनका शिकार बन जाएंगे। देखिए मैम हम समझते हैं पर आप जो आरोप लगा रहे हो वो काफ़ी गंभीर है। तो ऐसा करिए आप हमको इनकी सारी डिटेल्स और एड्रेस लिखवा दीजिए और आपकी भी सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए। हम अभी के अभी FIR दर्ज करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। अरे कामली, शिवा जल्दी गाड़ी निकालो और एक एड्रेस फॉरवर्ड किया है, वहाँ चलो मेरे साथ। फॉर्जरी का केस आया है कोई। जी सर अभी चलते हैं। मिस्टर नितिन वाडिया और मिस्टर अमित माथुर कहाँ है? अरे सर, हाँ कैसे हैं आप? आइए, क्या लेंगे? देखिए आपके ऊपर फॉर्जरी का आरोप है। आसान से शब्दों में आपने अपनी कंपनी का मुखौटा लगा के इस तरह के फेक रिकॉर्ड्स बेचने के घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हो। सर अभी क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब माथुर तुम्हें समझ में आ रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या चल क्या रहा है। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मेरे तरीके से ही मनाना पड़ेगा। देखिए सर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने ऐसा कोई स्कैंडल या स्कैम नहीं चला रखा। हाँ, ये ज़रूर हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। देखिए आपकी कोई नौटंकी नहीं चलने वाली, सारी चीज़ें पुलिस स्टेशन में बताना। अरे अरे छोड़िए, ये क्या हो रहा है? कहाँ लेके जा रहे हो हमें? अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? क्या हो रहा है ये? तुम दोनों से कोई मिलने आया है। बस इतना सुनते ही सभी के चेहरों पर सवालों की रेखाएं दिख चुकी थी। न जाने क्यों पर कुछ तो जरूर पक रहा था। तो मिस्टर नितिन एंड मिस्टर अमित हमें पहचान नहीं पाए। अक्सर सुना है लोग अपने दुश्मनों और अपने पापों की शक्ल तो याद रख ही लेते हैं, पर शायद हमारी शक्ल पापा से थोड़ी कम मिलती है ना, इसलिए हमें नहीं पहचान पाए। तुम दोनों बाकी लोगों के साथ खेल खेलते रहे। अब कैसा लग रहा है हम बहनों का खिलौना बनके? क्या यहाँ हो क्या रहा है? किस बारे में बात कर रही हो तुम? लगता है लक्ष्मी नारायण जी का नाम भूल गए हो तुम। कौन हो तुम और क्यों आई हो यहाँ पे? तुम लोग ये सोच रहे होगे कि हम क्यों आए हैं। भूल गए क्या क्या किया तुमने हमारे पापा के साथ? क्या बिगाड़ा था उन्होंने? वो सिर्फ सच्चाई का साथ दे रहे थे, पर तुम इस सब सक्सेस के आगे इतने अंधे हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं चला क्या सही है क्या गलत। हाँ, उन्होंने खुदकुशी की, पर तुम्हारी वजह से वो हर दिन सलाखों के पीछे मरते रहे, हर दिन। तभी मुझे उनकी कही बात बिल्कुल सच लगने लगी। बेटा, यहाँ जिस बातों की कोई कीमत नहीं होती। एक टाइम पे शहर के सबसे अच्छे क्यूरेटर में से थे वो, पर तुम लोगों के वजह से निर्दोष होते हुए भी सलाखों के पीछे सज़ा काट रहे थे। बस उसी दिन ठान लिया था कि तुम्हारा भी वही हश्र करेंगे। जब बात खत्म हुई तब देखकर तो लगा कि शायद कोई अनबन हुई थी। लड़की की आवाज में तसल्ली थी, न जाने किसकी। किसी ने कुछ ना कहा, बस उनके चेहरों ने सब बयां कर दिया। मैंने सब सुन लिया और अपने पास रख लिया। एक मिनिट कांस्टेबल साहब, काय सांगले तुम्ही? पुलिस की खाकी पहन के भी अगर ऐसे गुनहगारों का साथ दिया तो कैसे चलेगा? बदला लेना तो पुलिस के हाथ में है ना। चाचा जी, कानून के उन्हीं हाथों में जब तक सबूत नहीं लगते ना, इन वाडिया और माथुर जैसों का भूत
बना रहना पड़ता है। मामले तो कई मिले थे पर सबूत ही नहीं थे। इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए कानून के कर में जो लकीरें थी वो शायद इसी तरह से थी। इनकी करतूतों का अंत इसी तरह से था।